दोस्तों आइए जानते हैं संत रामपाल महाराज जी के बारे में। संत रामपाल महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के सोनीपत जिले के सौंप गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री नंदलाल और माता श्रीमती इंद्रो देवी एक सामान्य ग्रामीण जीवन जीते थे। रामपाल जी बचपन से ही मेहनती और ईमानदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और 18 वर्ष की उम्र में हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर जेई के पद पर नियुक्त हुए। सरकारी नौकरी करते हुए भी वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और आध्यात्मिक खोज में लगे रहते थे। शुरुआत में वो आर्य समाज के अनुयायी थे और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का अनुसरण करते थे। इसी दौरान उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन समय के साथ उन्हें इसमें आध्यात्मिक संतोष नहीं मिला। उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो संत कबीर दास जी महाराज के विचारों और कबीर साहिब की शिक्षाओं से परिचित हुए। 1988 में उनकी भेंट एक कबीर पंथी संत से हुई, जिन्होंने उन्हें सच्ची भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया और समाज में कबीर साहिब के संदेश को फैलाने के लिए सत्संग करने लगे। 1994 में उन्होंने आधारिक तौर पर सत्संग की शुरुआत की। उनके प्रवचनों में वो धर्म ग्रंथों का विश्लेषण करते हुए कबीर साहिब को परमात्मा बताते और यह समझाते कि सत्य भक्ति के माध्यम से मनुष्य सतलोक प्राप्त कर सकता है। उनके अनुयायियों का मानना था कि रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में सत्यता है, क्योंकि वो हर बात को वेदों, गीता, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों के प्रमाण के साथ प्रस्तुत करते हैं। धीरे धीरे उनके अनुयायी लाखों की संख्या में बढ़ने लगे। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब सहित कई राज्यों में अनेक भक्तों का एक बड़ा समुदाय तैयार हो गया। हालांकि जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, उनके विचारों का विरोध भी शुरू हो गया। संत रामपाल महाराज का सबसे पहला विवाद वर्ष 2006 में सामने आया, जब रोहतक जिले के करोथा स्थित उनके आश्रम में आर्य समाज के अनुयायियों के साथ हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। इस घटना के बाद उन पर हत्या का केस दर्ज हुआ और उन्हें जेल भेजा गया। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस घटना ने रामपाल जी महाराज को विवादों के केंद्र में ला खड़ा कर दिया। उनके अनुयायियों का कहना था कि यह एक साजिश थी ताकि उनके बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। इसके बाद भी संत रामपाल महाराज का सत्संग और प्रचार जारी रहा और उनके समर्थकों की संख्या में कमी नहीं आई। दूसरा और सबसे बड़ा विवाद वर्ष 2014 में हुआ, जब हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। मामला यह था कि करोथा हिंसा केस में अदालत ने संत रामपाल को पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अदालत में पेशी से इनकार कर दिया। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने बरवाला आश्रम पहुंची तो उनके समर्थकों और पुलिस के बीच भारी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 6 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी और समर्थक घायल हुए। पुलिस को आश्रम में घुसने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा और आखिरकार 18 नवंबर 2014 को रामपाल महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे लेकर विरोधियों ने उन्हें कट्टरपंथी और कानून का उल्लंघन करने वाला करार दिया। संत रामपाल महाराज पर हत्या, हिंसा भड़काने, सरकारी काम में बाधा डालने, गैर कानूनी गतिविधियां चलाने जैसे कई गंभीर आरोप लगे। उन्होंने अदालत में पेश किया गया और न्यायालय ने उन्हें दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया। वर्तमान में संत रामपाल महाराज हरियाणा की हिसार जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों की सुनवाई अभी भी जारी। हालांकि उनके अनुयायी उन्हें निर्दोष मानते हैं और कहते हैं कि उनके खिलाफ यह सब एक साजिश के तहत किया गया है। उनका दावा है कि रामपाल जी महाराज ने हमेशा हिंसा का विरोध किया और वो केवल धर्म और अध्यात्म का प्रचार कर रहे थे। जेल में रहने के बावजूद संत रामपाल महाराज के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनके अनुयायी
सोशल मीडिया, यूट्यूब और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए उनके प्रवचनों और विचारों का प्रचार कर रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि संत रामपाल के विचार युवाओं को सही दिशा दिखा रहे हैं, वहीं उनके विरोधी उन्हें विवादों और हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके समर्थक समय समय पर उनकी रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन भी करते रहते हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार जब तक सभी मामलों में सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक उनकी रिहाई की संभावना। संत रामपाल महाराज का जीवन हमेशा से ही चर्चा और विवाद का विषय रहा है। उनके समर्थकों के लिए वो एक सच्चे संत और आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने कबीर साहब के संदेश को घर घर तक पहुंचाया। वहीं उनके आलोचक उन्हें कानून का उल्लंघन करने और हिंसा भड़काने के लिए दोषी मानते हैं। उनके सत्संग में शामिल होने वाले लोग बताते हैं कि रामपाल जी महाराज की शिक्षिकाएं जीवन को सही दिशा देती हैं और उनके प्रवचनों से सामाजिक बुराइयों को मिटाने की प्रेरणा मिलती है। आज भी उनके अनुयायी बड़ी संख्या में उनसे जुड़े हुए हैं और उनकी शिक्षिकाओं को मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन संघर्ष, साहस और आध्यात्मिक चेतना से भरा हुआ है। उनका जीवन किसी साधारण इंसान का नहीं बल्कि एक ऐसे महापुरुष का जीवन था जिन्होंने अपनी आत्मा की गहरी खोज की और समाज के भीतर व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों को समाप्त करने का कार्य किया। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के धनाना गांव में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था, लेकिन उनके मन में बचपन से ही भगवान और जीवन के सत्य को जानने की गहरी जिज्ञासा थी। उनका बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन वे हमेशा ये सवाल करते रहते थे कि संसार का उद्देश्य क्या है और परमात्मा कौन है। इस सवाल का सही जवाब कहीं से भी उन्हें नहीं मिलता था। उन्होंने अपने माता पिता, गांव के बुजुर्गों और धर्म गुरुओं से इस बारे में पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। यही कारण था कि उनका मन हमेशा असमंजस में रहता था। उनकी शिक्षा हरियाणा के सरकारी स्कूल से हुई। पढ़ाई में वे बहुत मेधावी थे और विज्ञान, गणित जैसे कठिन विषयों में भी उनका विशेष रुझान था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने हरियाणा सरकार के जल विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी शुरू की। नौकरी के दौरान भी उनके मन में वही सवाल उठते रहते थे, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था। इसी दौरान उनका सामना स्वामी रामदेवानंद जी से हुआ, जिन्होंने उनकी जिज्ञासा को शांत किया। स्वामी रामदेवानंद जी ने उन्हें कबीर साहिब के बारे में बताया और ये बताया कि सच्चा गुरु वही है जो वेद, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों से प्रमाणित सत्य ज्ञान देता है। स्वामी रामदेवानंद जी से मिली ये शिक्षाएं संत रामपाल जी के जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। उन्होंने कबीर साहिब को अपने जीवन का गुरु माना और उनकी शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प किया। संत रामपाल जी ने कबीर साहिब के मार्ग को अपनाया और उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब की शरण में जाकर ये जान लिया कि परमात्मा एक है और उसका नाम कबीर है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि संसार में सच्चे धार्मिक कार्य वही होते हैं जो समाज की भलाई और मानवता के उत्थान के लिए किए जाते हैं। वे हमेशा ये कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति का जीवन सच में सुधारना है तो उसे किसी तत्वदर्शी गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उसी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। संत रामपाल जी ने समाज में बदलाव लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने सबसे पहले नशे और शराब के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके बाद उन्होंने दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और जातिवाद के खिलाफ भी अभियान चलाया। उनके प्रचार से लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया, दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और जातिवाद की परंपरा को समाप्त किया। वे हमेशा ये कहते थे कि समाज में असली बदलाव तभी संभव है जब हम अपने अंदर से इन बुराइयों को निकालकर सही मार्ग पर चले। संत रामपाल जी ने ये साबित किया कि कबीर साहिब का ज्ञान ही वह सच्चा ज्ञान है जो जीवन को सही दिशा में ले जाता है। उनका ये सिद्धांत था कि सच्चा धर्म वही है जो समाज की भलाई के लिए काम करता है और बिना किसी स्वार्थ के केवल परमात्मा की सच्ची भक्ति में मन और आत्मा को समर्पित करता है। उनका ये विचार आज भी समाज में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हम देख सकते हैं कि लोग धर्म के नाम पर आपस में बटे हुए हैं, जबकि संत रामपाल जी का ये संदेश था कि हमें सभी बुराइयों को छोड़कर एकजुट होकर सत्य का पालन करना चाहिए। उनके अनुयायियों के जीवन में आए बदलाव ने यह साबित किया कि अगर
अगर कोई व्यक्ति सही मार्ग पर चले तो वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। संत रामपाल जी का ये उपदेश कि सच्चा धर्म वही है जो समाज को जोड़ता है और हर व्यक्ति के भले के लिए काम करता है, आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने ये दिखा दिया कि सच्ची भक्ति केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज की भलाई और आत्मा की शुद्धि से जुड़ी हुई है। उनकी शिक्षाएं न केवल धार्मिक ज्ञान तक सीमित थी, बल्कि उन्होंने जीवन को एक बेहतर दिशा में बदलने के लिए एक मजबूत सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन भी खड़ा किया। संत रामपाल जी का ये संदेश कि हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, आज के दौर में बहुत ही प्रासंगिक है। उनके उपदेशों के कारण लाखों लोग अपने जीवन में बदलाव लाए हैं और समाज में एक नई जागरूकता आई है। संत रामपाल जी महाराज के विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन के प्रतीक के रूप में जीवित है। उनका जीवन, उनके सिद्धांत ये बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति सही गुरु की शरण में जाकर अपने जीवन का उद्देश्य जान ले तो वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि समाज में एक बड़ी क्रांति भी ला सकता है। संत रामपाल जी महाराज के सत्य मार्ग पर चलने से आज भी लाखों लोग अपनी जीवन यात्रा में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और समाज को एकजुट करने की दिशा में काम कर रहे हैं।